अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ दूसरी जानिब देखें तो ग्लोबल सर्विसेज दुनिया भर की सैर करते चले जाएं। ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा। प्रोग्राम का बकायदा आगाज करेंगे और आज भी कराची स्टेडियम में दो टीमों के मैचेस जारी थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलसिला रहा कि कल की कुछ भविष्यवाणियां, कुछ प्रेडिक्शंस जो हैं वो फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? कराची स्टेडियम में जब से मैच हो रहे हैं ये देख रहे हैं कि जी जो कहा जा रहा है जीतेगी टीम वो हार रही है, और पहली एपिसोड से जो तीसरी एपिसोड तक जब मैचेस होते रहे तो मैंने यही कहा था कि जो लोग वहां जीत रहे हैं वो कराची में आके हारेंगे, जो कराची में हार रहे हैं वो आगे चल के शायद जीत जाएं। तो ये सारे मामलात सामने नजर आ रहे हैं, और वक्त जाए किए बगैर मैं चाहूंगा कि भाई अब जो है वो हम आगे बढ़ जाएं, और खास करके जो है आज की टीमों के हवाले से जो बात हो रही है खास करके कराची किंग्स के हवाले से, और दूसरी अगर मैं बात करूं लाहौर कलंदर्स के हवाले से, जहां लाहौर और कराची का कंपटीशन अपनी जानिब नजर आ रहा होता है, लेकिन ये दोनों टीमें क्यों फेल हो गई हैं इस पे खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमानाने गिरामी भी मौजूद हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा, हमारे साथ आमिर सरफराज साहब मौजूद हैं, और खास करके क्रिकेटर भी हैं, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ी गहरी गिरफ्त भी है, और इसके साथ साथ तजिया जो है ना बड़ा निराला है। तो भाई आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर हसन साहब मौजूद हैं, और खास करके हम ये देख रहे हैं कि हसन साहब से तो खैर मेरी पर्सनली गुफ्तगू भी रही, और बहुत कुछ जानने की कोशिश की मैंने कि भाई वो और क्या क्या कर रहे हैं। तो भाई बड़ा मैं कहूँगा कि अजीम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे नहीं पता था कि माशाल्लाह आप जो है वो इतनी सारी लैंग्वेजेस जानते हैं, और मुझे लगता है हमें आगे चलते अगर मैच करवाने पड़ेंगे, ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो फिर आप तो बड़े माहिर होंगे। लेकिन इसके साथ मैं बताऊँ फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर जो बात होती है डट के बात करते हैं, और खास करके फैक्ट्स एंड फिगर 100% राइट बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हसन साहब, प्रोफेसर भी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर वन एंड ओनली जो कि स्पोर्ट्स के जो मैचेस हो रहे होते हैं ग्राउंड पे अक्सर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टीमें खेल रही होती है तो उसको कोच भी कर रहे होते हैं। हमने ये भी देखा है कि भाई हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन मुताबिद ऐसी कराची के प्लेयर्स हैं जिनको ये ग्राउंड में लेकर आए हैं। तो भाई आपको भी वेलकम करते हैं अब्दुल रहीम साहब अपने प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ हमारे साथ इस स्पोर्ट्स की एक दिलचस्प अगर मैं शख्सियत कहूं जो कि खुद प्लेयर भी हैं, अच्छे से परफॉर्म भी करती हैं, सब पता है, सब जानती हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना भूल जाती हैं कौन सी टीम जीती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त खास करके मलिहा खान। मलिहा, क्योंकि आप पिछले एक हफ्ते नहीं आई तो अब पेनल्टी ये लगती है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट हमें मिल जाना चाहिए लेकिन नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मलिहा जो है आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो मलिहा से ही शुरू करेंगे। मलिहा, कराची भी हार रही है, लाहौर कलंदर्स भी हार रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बैड परफॉर्मेंस की वजह से। अच्छा, तो क्या मतलब क्यों कराची किंग्स अभी तक जीतते हुए आ रहा था? विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, लेकिन हाँ वो जो है उनका जो मैच लॉस कर गया है। हाँ ठीक 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 ठीक, चले ये भी बात सही है। अच्छा जी, यहाँ हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं, और आमिर साहब गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे कल जहाँ से ख़त्म किया था। कल आपने कहा था कि कराची किंग्स जीत जाएगी और लाहौर कलंदर्स जो है वो हार जाएगी। ऐसा क्या हुआ, क्या लैकिंग नजर आई आपको आज के मैच में? ओवरऑल तो मैं ये कहूँगा कि हैदराबाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट मैच जो वो हारे थे वो काफ़ी क्लोज चले गए थे, और काफ़ी क्लोज जाने के बाद उन्होंने वो मैच को कन्वर्ट नहीं कर सके उसके रिजल्ट को अपने फेवर में। और आज उन्होंने जिस तरह से उतार चढ़ाव के बाद जिस तरह से कराची को उन्होंने शिकस्त दी है, और जो बैटिंग में उनकी टीम में डेप्थ नज़र आई है, जो कि बहुत बड़े नाम नहीं थे लेकिन बड़े एक्साइटिंग प्लेयर थे, और जो मेरी नज़र में सरप्राइज़ पैकेज रहा जहां दीगर कई लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो हसन खान की जो इनिंग है जिसमें उसने आकर के 2 छक्के मारे, दोनों बहुत अच्छे शॉट थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि हैदराबाद हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किंग्स बैंड भी हैं वो, तो वो उनके लिए एक डायलॉग मैं कहना चाहूँगा कि जी कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके एक तो परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन एक और सरप्राइजिंगली एलिमेंट हमें नजर आया कि मैक्सवेल की एंट्री हो गई। ऐसा ही तो ऐसा तो नहीं है कि इतने दिनों से जो मैचेस लाहौर में हो रहे थे वो इसीलिए सारे हार गए कि जी मैक्सवेल अभी तक आई नहीं? अरे मेरा ख्याल ये है कि बाज़ दफ़ा खुशाइंद होता है किसी का आना, और एक और चीज़ होती है कि जब कोई बड़ा प्लेयर आपके डगआउट के अंदर बैठा होता है और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा होता है, वो परफॉर्म करे ना करे लेकिन टीम के हौसले बढ़ जाते हैं। मैक्सवेल, मेरे ज़िंदगी की जो सबसे अच्छी मैंने क्रिकेटिंग इनिंग देखी है वो उसने मैक्सवेल ने खेली थी अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, और वो इतना बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर है कि उसका टीम में आ जाना, शामिल हो जाना, वही बहुत था कि जो हैदराबाद की टीम को जो है वो एक तरह से उसको कॉन्फिडेंस दे गया और वो आगे बढ़ गया।
तो उम्मीद ये करते हैं कि आगे चलकर भी इनकी जो इम्पैक्ट एक पॉजिटिव आया है वो उस इम्पैक्ट का फ़ायदा उठाते हुए हैदराबाद की टीम जो है वो अच्छे रिजल्ट देगी। क्या बात है, मतलब अब आज से जो है ना हैदराबाद ह्यूस्टन की जो किंग्स मैन है इनकी टीम जो है हम ये देख रहे हैं कि आगे परफॉर्म जो करेगी वो अच्छा करेगी, क्योंकि उनको अच्छे प्लेयर्स मिल गए हैं। और मेरे ख्याल से जो टीमें हार रही हैं उनके साथ बदकिस्मती है कि उनके साथ प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं, किसी एक टीम ने हारना है, किसी ने जीतना है जी। और दिन की बात भी होती है और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आप कंडीशंस को कितना अच्छा रीड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो सलाहियतें भी हैं। अब कल के मैच में हमने देखा था कि कराची के ग्राउंड में जो मैच हुआ था उसके अंदर विनिंग टीम ने जो है बहुत अच्छी तरह विकेट को रीड किया कोयटा ग्लेडिएटर्स ने, और जिस तरह से उनके बैट्समैनों ने बारी ली और एक मुस्तहकम बुनियाद दी और फिर पीछे उनके प्लेयर्स ने फिनिश किया, वो इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो मैच के रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हैदराबाद ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। डेफिनेटली। ठीक है जी। दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, खास करके जिनको मैं प्रोफेसर तो कह रहा हूँ और वाकई में वो प्रोफेसर भी हैं, लेकिन वो कहते हैं प्रोफेसर की बड़ी कड़ी निगाह होती है अपने बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर। इसी तरीके से स्पोर्ट्स में भी बड़ी कड़ी नजर है, एक एक फैक्टर्स को देख रहे होते हैं, एक एक फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। सर, किस तरीके से लगता है आपको कि कल का मैच, सॉरी आज का जो मैच हमने देखा कि 2 मैचेस जो जारी रहे, कराची के साथ हमने देखा कि एक मैच हुआ हैदराबाद का, फिर उसके साथ हमने देखा कि जी लाहौर कलंदर्स के साथ पेशावर ज़ल्मी का मैच हुआ, आप किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने एक बात स्टार्ट में कही कि व्हेन एवर द मैचेस स्टार्टेड हैपनिंग इन कराची अदर देन लाहौर, तो सिचुएशन जो है वो बदलना शुरू हो गई। मौजूदा क्रिकेट में इन्वायरमेंट, पिच और कंडीशन का बहुत ही वाइटल रोल है। और दूसरी चीज़ के भी आप अगर गौर करें, जब मैं लास्ट वीक यहाँ पे मौजूद था तो उस वक्त कराची किंग जो है वो लीड कर रही थी पॉइंट टेबल के ऊपर, और नाउ द कलर हैज़ कम्प्लीटली बीन चेंज। तो जिस तरीके से अभी बातचीत जारी थी, जैसा कि हमारे दोस्त ने फरमाया भी कि मैक्सवेल जब से आए तो उसके बाद बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क नज़र आया हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन की। देखिए, ये तो एक पुरानी तारीख़ है, अगर इस्लामी तारीख़ को भी हम देख लें तो कई ऐसी एक बड़ी मिसाल है, बहुत से जंग ऐसी हुई जिसमें हमारे एक सिपा सालार शहीद हुए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे, और होते होते जब बात हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में जब तलवार आई तो वो फतह की लकीर साबित हो गई। तो कुछ ऐसे जर्री लोग होते हैं दुनिया भर में, अफवाज के अंदर भी और टीमों के अंदर भी, जिनकी मौजूदगी तमाम खिलाड़ियों की हौसला और मोटिवेशन बहुत बुलंद कर देती है। क्या बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मैक्सवेल का जो गेम आज तक जो रिकॉर्ड है उससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। एक हौसला मिल जाता है कि ही विल टीच अस, ही विल टेल अस इन व्हाट वे यू हैव टू हैंडल ऑल द सिचुएशन, ऑल द अप्स एंड डाउन। अब आ जाते हैं ज़रा सा इंटरनेशनल सिनेरियो की तरफ, जो मेरा सब्जेक्ट भी है। देखिए, इंडिया इस वक्त 134 करोड़ आबादी का मुल्क है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 20% है इंडिया। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया में कोई ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग या इंतज़ाम नहीं हुआ और ना उन्होंने कोई राइट ख़रीदने में दिलचस्पी दिखलाई कि वहाँ पे PSL का कोई मैच भी देख सके। इन स्पाइट ऑफ दैट, फिर आप अगर देखें तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं रिली रोसो, वो 2024 में रॉयल चैलेंजर के प्लेयर थे IPL के साथ और खेलते भी रहे। तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है आज। उन्होंने कहा कि सीम्स टू मी दैट IPL इज़ अ लॉन्ग मूवी ऑफ बॉलीवुड। यानी IPL जो है ये बहुत, जी बिल्कुल, इंटरनेशनली ड्रामे हो रहे थे। इंडिया की तरफ से आज उस पर बड़ी क्रिटिसिज्म चल रही है। NDTV पे आप जो आज बैठे हैं तमाम एक्सपर्ट, उनको इंडिया के चैनल पे आप देखें, जब रोसो ने बात की कि बहुत लॉन्ग मूवी है, इसके इंस्टेड जो पाकिस्तान सुपर लीग है ये हाई स्टेक कम्पिटिटिव इवेंट है जो कि एक सर्टेन टाइम के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो वो एक आजकल चूँकि दोनों काउंटर पार्ट हैं दूसरे के, IPL PSL, तो उनको ये बात बड़ी शदीद बुरी लगी। और जिनकी कप्तानी में वो खेलते थे विराट कोहली के, तो विराट कोहली साहब को भी मजबूर किया गया कि आप इस हवाले से बयान जारी कर दें रिली रोसो के। लेकिन उन्होंने कहा कि द थिंग्स दैट इज़ कॉल्ड द फैक्ट आई हैव ऑलरेडी सेड यू। हाँ, जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं उन्होंने पॉइंट उठाया नसीम शाह का, हालिया वो पॉइंट उठा रहे हैं डेविड वार्नर का। तो देखिए, टूर्नामेंट जो है ना वो इनफरादी हैसियत में किसी शख्स का नाम कभी भी नहीं होता। मैं अपने इनफरादी अमल का ज़िम्मेदार हूँ। डेविड वार्नर क्या कर रहे हैं अपनी कंट्री में जाके, वो अपने अमल का ज़िम्मेदार हैं।
या नसीम शाह जिनको न्यूजीलैंड के किसी प्लेयर से रिप्लेस करने की बातें हो रही हैं या रिप्लेस किए जा चुके हैं वो, तो मेरे ख्याल में ये हमारे बहुत छोटे सोच की अक्कासी है कि अगर इंडिया स्पेशली एक वर्ल्ड बेस्ट टीम है वहाँ की, लेकिन वो जो उनके जो एप्टीट्यूड है, जो अंदाज है काम करने का, मुझे लगता है उनको भी सोच बड़ी करनी होगी। ख़ासकर ऐसे वक्त पे इंडिया ने जो बहाना बनाया है कि जो ईरान और अमेरिका इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट जारी है, इसलिए जो है वो हम नहीं दिलचस्पी रखते पाकिस्तान सुपर लीग वगैरह के हवाले से, जबकि हमारे जो 3 से 4 रोज पहले माजरत आपकी बात करता हूँ, जंपा ने भी कुछ इस तरीके से जो है बात की थी और उन्होंने भी कहा था कि कुछ पैसों के भी मामला थे। वो जो एक तरीके से स्टेटमेंट अपना देते हैं आईपीएल में, फिर वो उसको पूरा नहीं करते हैं, तो ये सारे मामला भी थे। फिर उन्होंने कहा कि जी पीएसएल के जो मामला हैं बहुत अलग है, जो बताए जाते हैं उससे ज़्यादा मेहमान नवाजी की जाती है, उससे ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो ओवरऑल मतलब अभी हम देखें तो पीएसएल एक इंटरनेशनल सबसे बड़ा ब्रांड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा ही है? देखिए, मैंने लास्ट वीक भी आपको एक बात की थी कि 12 मैचेस जब हुए थे पीएसएल के, तो इसकी व्यूवरशिप 1.1 बिलियन पे चली गई थी जी। और जब इसके जो ESPN क्रिकेट इंफॉर्मेशन जो अपनी एनालिसिस पेश कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि ये 3.4 तक जाएगी, जबकि आप उनमें से 134 करोड़ जो हैं, 134 करोड़ इंडिया की आवाम टोटल माइनस कर दें, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक साजिश की कि वहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग चले ही ना। तो अब जहाँ तक ताल्लुक़ रहा कि वो अपनी कमिटमेंट निभाते हैं या नहीं, देखिए हम बहुत मुश्किल से पाकिस्तान आज इस मकाम पर है और हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने इस वक्त एक किरदार भी अदा किया और आज एक बहुत बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा था, उस हवाले से मुज़ाकरात भी जारी हैं इस्लामाबाद के अंदर। और इवन कि आज तो ये तक एक बात कर दी गई कि ईरान के जो फ्रीज एसेट्स हैं दुनिया भर में, उसका जो है वो 1% अमेरिका रिलीज़ करने पर भी राज़ी है। तो देखिए, हमारे कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि तुम हरगिज़ कोशिश ना करो फसाद करने की, लेकिन अगर फसाद हो जाए तो पीठ फेर के भागना नहीं मैदान से। क्योंकि इसकी मिसाल आप अगर देखना चाहें तो यकीनन जब हम पढ़ रहे होते हैं कुरान मजीद का 11वां सिपारा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक बार फ़िरौन से ये सवाल पूछा गया कि अगर किसी शख्स को दुनिया में तमाम आसाइश मिल जाए, फिर भी वो अगर नाशुक्री कर रहा हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस शख्स, आप बताइए भाई फ़िरौन क्या करना चाहिए? तो फ़िरौन ने कहा कि उसको दरिया में गर्क कर देना चाहिए। तो जब दरिया में फ़िरौन खुद गर्क हो रहा था दरियाए नील में, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने बताया कि देखिए, आपने जो बात की थी ना कि जिसको अल्लाह सारे नेमतें दे दें फिर भी वो अल्लाह की नाशुक्री करे, तो आपका फतवा आज आप पर ही लग गया। ठीक है। तो अच्छा, ये जो सिलसिला ने गुफ्तगू कही तो हम जारी रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई है, बाबर आजम के हवाले से बात करेंगे। आज मलिहा को जो मैंने स्टूडियो में बुलाया ना, वो भी इसीलिए मैंने बुलाया कि मैंने कहा भाई मलिहा आ जाएं, आज बाबर आजम ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। तो मैं चाहूंगा कि इस वक्त जो है ना हम बढ़ जाएं अब्दुल रहीम साहब के जानिब। अब्दुल रहीम साहब, बाबर आजम की परफॉर्मेंस आज और फिर हम देख रहे हैं कि एक रिकॉर्ड बन चुका है। हाँ बिल्कुल, बाबर आजम का रिकॉर्ड अच्छा बन चुका है, पिछले मैच में भी अच्छा इन्होंने अपनी बारी दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब जितना मतलब उनकी जो स्टेट्स हैं वो यही है, ज़्यादा जितनी रिक्वायरमेंट जो पब्लिक की होती है और मॉडर्न डे क्रिकेट वो नहीं खेल पाते, तो इस वजह से थोड़े से वो बेचारे क्रिटिसाइड हो रही होती है, उनके ऊपर बात हो रही होती है। लेकिन इससे पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि कोशिश पूरी होती है मैं खेलूं, लेकिन अगर वो जारी एक अगर उस तरह जो है माहौल साजगार नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। देखिए, वो ये इतना ही करते, जैसे 40 बॉल्स 36 रन, 43 बॉल 40 रन, वो इसी तरह की बारी ले रहे थे ना, और वो कर भी यही सकते हैं। तो अच्छा। मेरे हाँ, जो एक सबसे बड़ी फैन जो है ना यहाँ मौजूद है, आप उसके सामने जो है ना बाबर आजम की बुराई कर रहे हैं, नहीं, ये गलत बात है। जो रियलिटी एक ग्राउंड रियलिटी तो वो यही बता रही है ना, चाहे वो रिजवान भी हो या बाबर भी हो, वो कैप्टनसी अपनी जगह पर है, लेकिन अगर वो नहीं खेल रहे तो नो डाउट प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन T20 पे इनका इतना ही रोल है, यानी स्किल्स इनकी इतनी ही है। सही, इसका मतलब ये हो कि इनको जो है वो इंटरनेशनल जो बड़े और मैचेस होते हैं उसी में ही खिलाया जाए ताकि ये अच्छा परफॉर्म करे। हाँ नहीं, देखिए वनडे और टेस्ट की तो बात अलग है, उस पर तो वो अच्छे खिलाड़ी हैं और करना भी चाहिए। T20 में थोड़े से मैंने कहा ना, इसी वजह से इनकी पोजीशन फंस रही है। ये रिक्वायर्ड जो अब पब्लिक की डिमांड किया है ना, छक्के चौके, T20 वैसे टोटली एंटरटेनिंग हो गई है ना, पब्लिक बिल्कुल ऐसा ही है, तो इस पे वो पूरा नहीं उतरते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ठीक है। अब बड़ी एक अच्छी बात की उन्होंने कहा कि जी वो प्लेयर जो कि अभी बाबर आजम की फैन की जान, हाँ भाई बाबर आजम की फैन की तरफ आ जाते हैं। मलिहा, आज मिठाई खिलाएंगी आप?
हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि आज हमने देखा कि बाबर आजम ने जो रिकॉर्ड अपना तोड़ दिया, ज़ाहिर है सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर वो बन चुके हैं, ऐसा ही है ना कुछ? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के ज़ाहिर, लेकिन वही वाली बात है कि जी उन्होंने शायद से इसी चीज को अचीव करने के लिए आज उन्होंने परफॉर्म किया, क्योंकि वैसे परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नहीं ऐसे तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपको छेड़ने की कोशिश कर रहा था। जी जी बता, फैन की जो आवाज होती है ना अलग होती है। जी 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 हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं फैन हूँ बिल्कुल उनकी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से भी और एज अ पर्सन भी मैं उनको पसंद करती हूँ, तो हाँ जबरदस्त भाई, ये अच्छी बात है। लेकिन भाई आज जो है ना मलिया हमें मिठाई भी खिलाएंगी, क्योंकि आज 4000 से ज्यादा इसी तरह ही कि भाई रन्स जो है वो बनाए जा चुके हैं और एक बड़ा नाम कर लिया उन्होंने, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, खास करके जो अब मैचेस चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम कर लिया। तो भाई इसके ऊपर तो मुबारकबाद के मुस्तहिक वो हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे और दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में इस वक्त आमिर सरफराज साहब मौजूद है। आमिर साहब, आज की अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की, और जाहिर दूसरा मैच हमने देखा कि जी लाहौर कलंदर्स के साथ जारी रहा, कैसा लगा आपको खास करके जो परफॉर्मेंस थी? देखिए, लाहौर कलंदर ने एक दफ़ा फिर शायकीन क्रिकेट को मायूस किया है और मुझे समझ नहीं आ रहा उनकी परफॉर्मेंस के अंदर इतना बड़ा वेरिएशन क्यों आया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं बारहा मतलब दिनों से नहीं सालों से और मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के ये बात करता हूँ, हर ऐसा जो क्रिकेट लविंग जो क्रिकेटर है या एनालिस्ट है वो इस बात को जानता है, समझता है कि अब जो प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट में बचा है वो ये है कि आप कंडीशन को समझें और उसके बाद अपने आप को अप्लाई करें। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिन कंडीशंस को छोड़ के आए थे लाहौर में, वो उसी एक अपने फ्लो के अंदर कराची के अंदर भी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं और खेल रहे हैं। उसका नुकसान उनको ये पहुंच रहा है कि वो जो कि कंडीशंस क्रिकेट की थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप ओवरऑल देखें तो सिवाय एक इनिंग के जो 240 समथिंग की एक इनिंग थी, उसके अलावा कोई भी टीम जो है वो 200 रन से ज़्यादा का स्कोर नहीं कर सकी और 2 दफ़ा लाहौर ही की टीम जो है वो अंडर 100 जो आउट हुई है और बाकी टीमों का भी कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। तो उन कंडीशंस को अडॉप्ट करके वो अपने आप को अप्लाई करें, अदरवाइज तो मतलब फिर उनका प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया, उनका तजर्बा किधर चला गया, उनकी टीम किधर चली गई। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहे, देखते रहें खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर। आप बराह रास्त देख रहे हैं रोजाना रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 और खास करके जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज, दुनिया भर की सैर करते चले जाएं। और आज की दिन की एक अहम अनाउंसमेंट वो ये है कि जी कल जो है वो 12 अप्रैल स्टार्ट हो जाएगी, और 12 अप्रैल के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो भाई खास करके 12 अप्रैल को जो है वो हेल्थ के हवाले से डे मनाया जा रहा होता है, दुनिया भर में मनाया जाता है। वहीं टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी 2 दिन का एक हम देख रहे हैं कि जी सेमिनार लगाया हुआ है, जहां पे हम देख रहे हैं शानदार उन्होंने 50% ऑफ दिया हुआ है, और खास करके जो उनकी ट्रीटमेंट है, जो उनका हॉस्पिटल जो बना हुआ है मेन शाहराह फैसल पे मलिर 15 के पास खास करके काला बोर्ड पे मौजूद है, और जो सर्विसेज दे रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि जो जनरल वार्ड्स हो गए, सेमी प्राइवेट वार्ड हो गए, या एग्जीक्यूटिव VIP वार्ड्स हैं और डीलक्स वार्ड्स उनके मौजूद हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जी जितने भी लेबोरेटरी टेस्ट हैं उस पर 50% ऑफ दिया जा रहा है। तो भाई कल का दिन चूंकि हेल्थ के हवाले से है, हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, तो जरूर जाएं। अगर आपको किसी किस्म की कोई बीमारी है तो भाई उसके इलाज के लिए खास करके आप उनसे रुजू कर सकते हैं। और बड़ी जबरदस्ती टैगलाइन है, वो कहते हैं कि जदीद और म्यारी इलाज है जो कि जेब पर कभी भारी नहीं होगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स अरीना जो कि खास करके मलिर कैंट में मौजूद है, और जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं वो वहां पे भी परफॉर्म करवा रहे हैं, और यहाँ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे प्लेटफॉर्म से हो रही है तो भाई उसमें भी उनकी शराकत है। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स का, मेबल्स बाय याह्या सलीम। याह्या सलीम एक बड़ा नाम है और खास करके आर्किटेक्चर हैं, और अब हम देख रहे हैं कि जो फर्नीचर की जो एक मेड है उसमें भी पाकिस्तान मेड फर्नीचर वो बना रहे हैं, और भरपूर तरीके से डिजाइनिंग करके दे रहे हैं, लोगों के घर बसा रहे हैं। तो भाई अगर आप चाहते हैं तो आपने मेबल्स जरूर विजिट करना है, अपने घर को अगर अच्छा बनाना है, रंगीन बनाना है, खूबसूरत बनाना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म का, दुनिया भर की सैर कीजिए, मुख्तलिफ वीज़ों के मसले आ जाते हैं तो भाई इसके हल के लिए भी एक ही वाहिद नाम है ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म। और जी फिर आगे बढ़ेंगे, और खास करके जो कल होने वाला मैच है उसके ऊपर भी डिबेट करनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल क्या कुछ होने जा रहा है। कल हम ये देख रहे हैं कि जी आज जो मैच जीती है टीम हैदराबाद की, अब कल हैदराबाद का फिर मैच है, वो भी इस्लामाबाद
यूनाइटेड के साथ है, तो अब इसमें तबसरा होने जाएगा। अच्छा जी, हैदराबाद की बात कर लें और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लें, अभी तक के पॉइंट स्कोरिंग टेबल देखें तो इस्लामाबाद हमें आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कल आपको क्या लगता है इस एक पॉइंट कम हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि फेवरेट तो इस वक्त भी इस्लामाबाद की टीम है, लेकिन जिस तरह से हैदराबाद ने कमबैक किया है, पिछले मैच में भी फाइट की थी और आज का मैच जीता है, तो उम्मीद ये करते हैं कि इंशाल्लाह ताला एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रेडिक्शन या चांसेस की बात करें तो मुझे लगता है ऑन पेपर इस्लामाबाद की जो टीम है वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बैलेंस है। और गो के जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है मैक्सवेल की आमद का, और टीम भी इस वक्त काफ़ी उनकी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, तो एक एक्साइटिंग मैच जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब लेकिन आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट इस्लामाबाद की, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूसली हैदराबाद की जो टीम है ना वो जीतती चले जाएगी, क्योंकि पहले उसने हार सारे मैदानों में जो है ना उसने मार ली है, अब वो जो है जीत की जानिब गामजन हो जाएगा। दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो हसन जावेद साहब मौजूद है। हसन साहब, क्या समझते हैं इन दोनों टीम की कंपैटिबिलिटी कैसी है, हैदराबाद की बात करें और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें? देखिए, हैदराबाद के वाले से कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त है, और थोड़ी सी लेट एंट्री है मैक्सवेल की इस टूर्नामेंट के अंदर। हाउएवर दे आर स्टिल इन दी पोजीशन, बहुत हाई एफर्ट की ज़रूरत होगी इनको इस जगह से। और जैसा कि अभी बात बाबर आजम के हवाले से चल रही थी, हमारे मोहतरम दोस्त से कह रहे थे कि ये T20 चौके और छक्के की क्रिकेट है, आई डू नॉट डिफर विथ हिम। आप देखें इंडिया ने जो फाइनल खेला अभी T20 वर्ल्ड कप का, जितने भी उनके प्लेयर आए वहाँ से, तो वो भी चौके और छक्के लगाते हैं, लेकिन टाइमिंग का जो उनकी स्मार्टनेस है ना उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनकी क्रिकेट क्लास बिल्कुल अपनी जगह। तो बाबर आजम हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एंड आई ऑलवेज बिलीव लाइक थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। उन्होंने जो करना था वो किया पाकिस्तान के लिए। एक्स्ट्रा बोझ ना किसी भी प्लेयर के ऊपर नहीं डालना चाहिए। आज मैसी ऐसा प्लेयर जो प्लेयर वर्ल्ड में बना जाके वो ऐसे नहीं बना, उसको बहुत बैक दिया अर्जेंटीना ने। तो मैं समझता हूँ बाबर आजम की जो क्लास है वो बहुत शानदार है, उनको और बैक करें, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह के विराट कोहली को निचोड़ा इंडिया ने और उसकी पूरी क्रिकेट को लिया, तो अभी ये भी बहुत कुछ करेंगे। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ रहा कि हाउ इज़ परफॉर्मिंग, अभी हाल ही में देखें उन्होंने 50 भी स्कोर किया, टीम की विनिंग में प्रॉपर किरदार अपना अदा कर रहे हैं। तो आई बिलीव कि अभी तो उनकी एज भी इतनी ख़ास नहीं है, और अभी शायद उनके चेहरे के फूल भी नहीं खिले बाबर आजम के, तो ये भी मोर चांस है, विल डू बेटर फॉर कंट्री। अच्छा, ये वजह तो ज़्यादा नहीं जो खवातीन काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको उनकी इंस्पिरेशन है या उनको बहुत ज़्यादा लाइक करती है, क्योंकि वो शायद शादीशुदा नहीं, शायद इसलिए? ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, देख रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी है। नहीं, असल में खवातीन होती हैं, लड़कियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैन होती हैं। जैसे कि हमने अभी तक देखा है, जैसे कि मतलब उनको देखते हैं लाइव भी, अभी भी हमेशा वो डाउन टू अर्थ रहते हैं, ये बात है। ये चीज़ ज़्यादा उनकी पसंद की जाती है सबसे बढ़कर। क्रिकेटर तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा ह्यूमन, ऐसा पर्सन वो बहुत अच्छे इंसान। चले जी, अब ये बताते मुझे कि कल फिर हैदराबाद का मैच है, हैदराबाद के साथ हम देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। आप कौन सी टीम की जानिब जाएंगे? अब आप तो बाबर आजम है नहीं उसमें से किसी, आप कौन सी टीम की जानिब? इस्लामाबाद यूनाइटेड। चलें भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब की टीम के साथ ये हैं। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे, हैदराबाद या इस्लामाबाद यूनाइटेड? और पेपर और दोनों से इस्लामाबाद ऊपर है, उनके साथ जाएंगे, लेकिन हैदराबाद के बाद कोई चांस नहीं लूज करने। आपको अच्छा, लूज करने का कोई चांस बिल्कुल भी नहीं। और अगर तो कल आपको नहीं लगता कि आज जैसे जीत गई, शायद कल भी अच्छे मार्जिन से जीत जाए? नहीं, देखो जीत सकती है की बात नहीं, लेकिन तो वही तो पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं जीत भी सकती है, फिर बोल रहे हार भी सकती है, समझ मुझे नहीं आ रहा आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं? आप बीच मैदान में खड़े रहो, के साथ ही जा रहा हूँ मैं तो एक इस्लामाबाद के साथ जाना चाह रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे, हैदराबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप देखते हैं या हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन को आप देखते हैं? कौन सी टीम कल ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी? देखिए, इस्लामाबाद इज अ कंपोज एंड प्रोफेशनल साइड, कैलकुलेटेड होते हैं बिल्कुल वो ग्राउंड के ऊपर। कहाँ से होते हैं? शादाब के लिए तो इतनी बातें करते हैं, सब कहते हैं वो कैप्टेंसी के अंदर आ गया, उसको तो परफॉर्म करना नहीं आता। कप्तानी तो अच्छा नहीं है, बाकी टीम अच्छी है। देखिए, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे जी। आपने कहा ना कि शादाब के हवाले से बातचीत की जाती है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बातचीत करना एक आसान टॉपिक होता है, और शादाब की जो है वो नो डाउट उनकी अपनी वजह भी है ये, जिसकी वजह से वो मौजूद बहस रहते हैं। लेकिन देखिए, वो एक कैलकुलेटेड साइड है, वो रीड करके मैदान की पोजीशन जो है ग्राउंड पे आते हैं। बट अगर कोई टीम मोमेंटम गेन कर लेना, जिस तरह हैदराबाद ने परफॉर्म किया, तो दे कैन टर्न द टेबल एट एनी मोमेंट। और उनके पास क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन राइट नाउ टू लूज द गेम इफ दे वांट टू सर्वाइव इन द टूर्नामेंट। सो आई बिलीव लाइक दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट,
अगर बात करें, अब मैं कहूँगी जनाब ये आप इस रेसलर से, ये ताकत का गेम नहीं है, टेक्निक का भी गेम है साथ साथ। ठीक। सो आई विल जस्ट गो टुवर्ड्स इस्लामाबाद साइड। ठीक है। अब जिस तरीके से फैंस फॉलोइंग मूवमेंट होता है, जिस तरीके से अभी हम कल भी गुज़श्ता रोज़ भी एक बात कर रहे थे कि लाइमलाइट्स के अंदर आना, अक्सर लोगों को कमर्शियल्स मिल जाते हैं, उनकी फ़ोटोज़ हम देख रहे हैं कि जी जगह जगह जो है वो लगी हुई है, या किसी अच्छे बड़े ब्रांड के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो भी एसोसिएशन ऐसी होती है कि भाई उसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो उसकी वजह से वो फिर लोगों की नज़रों में भी ज़्यादा आता है, तो फिर वो अच्छा भी लगने लग जाता है। एक ये चीज़ होती है लाइमलाइट्स में। दूसरी चीज़ होती है परफॉर्मेंस। आपको नहीं लगता कि अब जो मैचेस होते हैं उसमें कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से शायद ज़्यादा फेम मिलता है उस क्रिकेटर को बनिस्बत उसके जो ज़्यादा अच्छा प्ले कर रहा होता है? देखिए मैंने MBA मार्केटिंग में भी किया हुआ है और इंग्लैंड से UK नैरिक से अप्रूव है मेरा MBA, यूनाइटेड किंगडम नैरिक से। तो जो आपने बात की ना, तो मार्केटिंग और प्रोडक्ट के हवाले से वो माइंड सैचुरेशन का गेम है जब आप बार बार किसी फिगर को दिखला रहे होते हैं। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें ना, वो बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक होता है। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको अच्छा कहा जाएगा, बुरा परफॉर्म करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि इसके पास इश्तिहार के लिए बड़ा वक्त है, अपनी ट्रेनिंग के लिए वक्त नहीं निकालता। तो इस वैसे ऐसे ऐसे जुमले सुने हैं, बहुत सारे प्रीवियसली प्लेयर्स गुजरे हैं जिनके लिए लफ्ज़ सुने हैं हमने। तो आपने क्वेश्चन मुझसे बहुत अच्छा किया और मैं ये समझता हूँ कि लेकिन एक्स्ट्रा एक लिवरेज मिल जाता है ना, एक्स्ट्रा एज मिलता है। देखिए बुराई मिलती है, वैसे अगर वो परफॉर्मेंस ना करे बुराई मिल रही होती है, और उसको कहते हैं कि जाओ ट्रेनिंग करो, ये तुम क्या कर रहे हो। नसीम शाह के हवाले से कई बार इस तरह के जुमले बोले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए आपकी क्रिकेट का वक्त है अभी, क्रिकेट को अगर आप टाइम देंगे तो आपका नाम बनेगा। आप दुनिया में जितने प्लेयर उठा के देख लीजिए, उसमें MS धोनी हो या पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हो, उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग टाइम पे ये काम कम किया था, गेम पे ज़्यादा फोकस किया। मेरी जावेद मियादाद भाई से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बात की कि इंडिया में मुझे परफॉर्म करना था, तो मैं रात में सो नहीं रहा था। मेरे मैनेजर आए, उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, नींद नहीं आ रही। तो जावेद भाई ने कहा नींद आएगी तभी सोऊंगा ना, तो इस तरह थोड़ी कि मैं जल्दी सो जाऊं तो सुबह अच्छा परफॉर्म कर लूँगा। ये सारा जो है वो आपकी, वो क्रिकेटर उसके जहन में चल रहा होता है सुबह मैच क्या होना है। तो आप किसी ऐड के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी ओरिजिनलिटी, ब्लिंकिंग, कॉन्वर्सेशनल स्किल, रेप्लिकेशन, मेरी स्टडी है बाकायदा इसके ऊपर, एक बाकायदा अपेयरेंस पे स्टडी है। मैंने CNN, फॉक्स न्यूज़ वगैरह के वाले से प्रोजेक्ट तैयार किया बाकायदा 1.5 साल का। तो मैं यही कहूँगा कि सिवाय जलालत के उस खिलाड़ी के हक में पाकिस्तान में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान में अवाम थोड़ा आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं, जो हालिया पेट्रोल वगैरह भी बढ़ा और जो मामला हुए और दूसरी चीज़ें हैं, तो बुराई उसके नसीब में आ जाएगी। बाकी मैं ये कहूँगा प्रोडक्ट अगर अच्छी है तो प्रोडक्ट ज़रूर ऊपर जाएगी, लेकिन जो ब्रांड एम्बेसडर है उसके हवाले से कुछ फर्क पड़ेगा उसके गेम के, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ठीक है जी, अब दूसरे जाने बढ़ जाएंगे कैप्टनसी के हवाले से और शादाब के हवाले से हम बात करेंगे। शादाब के हवाले से आपने कहा कि जी कैप्टन तो अच्छा नहीं है, बाकी पूरी टीम अच्छी है। अब इसके एलैबोरेट करें, लोग जो शायकीन है ना जो उसको पसंद करते हैं, अब उसको आपने जवाब देना है। मैं शादाब के ऊपर तो थोड़ा सा बाद में आपको जवाब दूंगा। अभी जो जावेद भाई, जो हमारी हासिम जावेद साहब जो बात कर रहे थे, उस हवाले से मैं अपनी एक अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहूँगा। देखें, प्रोडक्ट, पर्सनैलिटी या जो भी इन्होंने बात की एकेडमिकली, वो बात ठीक है, दुरुस्त है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप हर जगह, ख़ासतौर पे स्पोर्ट्स में बाय द बुक जाएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर जब आप अभी एक छोटी सी बात चल रही थी मोहतरमा के हवाले से कि आज ये जिस तरह से बाबर आजम की एक डायहार्ड फ़ैन है, लेकिन ये फ़ैन भी नहीं, मुझे पूरी तरह से वो करंट नज़र नहीं आया। और आप जो हमारी ऑफ एयर जो बात चल रही थी उसमें ये कहा गया कि इनकी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो आजकल जो हालात हाजरा के हवाले से चल रही है, तो डेफिनेटली वो जो करंट बाबर वाला करंट है ना, उस वजह से ये इनका नज़र नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जब आप क्रिकेट को छोड़ के किसी भी दूसरी एक्टिविटी में चले जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप ये इश्तिहारात की तरफ चले जाएं, कुछ और चीज़ों की तरफ चले जाएं, तो आपका फोकस हट जाता है। एग्जैक्टली। जब आप खेल रहे होते हैं ना, आप पढ़ा रहे होते हैं, आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, आप तो इस प्रोफेशन के अंदर है, आपको अंदाजा होगा, तो आप सोते, खाते, पीते, बैठते, उठते, आपका फोकस, आपकी सोच, और आपको चाहिए कि आप मिले भी उन लोगों से जो उस प्रोफेशन से बिलोंग करते हों, ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें। और कोई भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने से बड़े आदमी के पास जाएं, आपसे छोटा आदमी भी आपको वो चीज़ें सिखा देता है कि जो आप यानी कहते हैं कि हाँ यार ये क्या पॉइंट है। तो जो ये आप देखें, हमारा शाहनवाज धानी जो ज़ाया हुआ, वो अपनी सेल्फियों के चक्कर में, दूसरी चीज़ों में, तीसरी चीज़ों के अंदर वो लग गया। नसीम शाह का जो आप देखें कितना अच्छा 145, 148, 151, 152 के स्पेस से बॉल करता था, आज वो 140 के बॉल नहीं कर पाता है। जो उसकी अटेंशन डाइवर्ट हुई है, वो करोड़ों रुपए उसको जो है वो सिर्फ एक शैम्पू की बोतल उठा के या कोई उठा के मिल जाते हैं, तो एक ड्रिंक की बोतल,
वो चीज़ अब लोगों को जो है ना, मतलब क्रिकेट का फोकस देख लें या ये कमर्शियल जो चीज़ें इनकी तरफ चले जाएं। और अनफॉर्चुनेटली ये लोग इतने मेच्योर नहीं है या इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के नहीं है कि ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलें। तो ये बहुत बड़ा एक फर्क है कि जिसकी वजह से वो ठीक है, बिल्कुल जी, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। अब और आपको इनका शॉर्ट ब्रेक वोल्टेज का जो है ना वो इसलिए डाउन है आज बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि इनके इलाके में वोल्टेज कम आ रहा है। अच्छा जी, चले भाई, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी कि वोल्टेज क्यों कम आ रहा है। या वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर, जो कि रेगुलर बेसिस पर आप देख रहे हैं रात 11 से 12 बजे। PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 में, और मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर आप ये देख रहे हैं रोजाना 11 से 12 बजे PSL की खुसूसी ट्रांसमिशन है PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और यहाँ पे वक्त हुआ एक बड़ा टफ गेम का। मैंने कहा कि हमारे जो आज बैठे हुए हैं ना मेहमान गिरामी, आज इनका इम्तिहान ले लिया जाए, और इम्तिहान हमने कहा इस सूरत में लेंगे कि अल्फाबेटिक रूल से स्टार्ट करेंगे A से Z तक, और बस शुरुआत करेंगे और बोलेंगे भाई यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और एक एक प्लेयर का नाम बताना है, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर कोई भी है, चाहे वो पाकिस्तानी कोई प्लेयर है, आपने सिर्फ उस अल्फाबेटिक से नाम बताना है। शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, तो जी, बल्कि नहीं, मैं चाहूंगा शुरुआत करते हैं, लेडीज फर्स्ट होती हैं तो लेडीज से शुरू करते हैं। A से स्टार्ट करेंगे, A फॉर क्या बात है, B फॉर C, चमिंदा बास, D, डीन जॉन, E, चले भाई टाइम फिश हो गई यहाँ तो, चले तुक्का भी नहीं लग सकता अब तो। जी, ईमान, जी, ये तो गलत है, ये तो चले जी, F, फखर जमान, क्या बात है, E F के बाद G, गिल, क्रिस गिल, गिल सही है। ओपनर, ओके ओके ठीक है जी। H, हारिस राउफ, क्या बात है, H के बाद I, इमाम उलक, J, जावेद मियादा, K, केविन पीटरसन, L, लियम प्लंकेट, M, माइकल बेवर, यार सारे इंग्लिश प्लेयर के नाम ले रहे हैं, M से तो इतने अच्छे अच्छे नाम और भी आ जाते हैं। M के बाद N, नसीम शाह, क्या बात है, O, उस्मान ख्वाजा, P, उस्मान वैसे जो है ना वो देखा जाए तो U से आता है, हमारे तो भाई ये जो है ना बांग्लादेश में यहाँ से वो आउट हो गए। हाँ जी, U, पी फॉर फिलिप्स, P फॉर क्लिप, सही है। P के बाद आ जाए भाई Q, कादिर, Q से सही भाई, सही है भाई, Q से कादिर हो चीटिंग गए, हो रही है लेकिन सही थोड़ा बहुत है, चले कंफ्यूजन हो रही है। Q के बाद भाई आ जाए भाई Q R, राशिद खान है यार, क्या हो गया? राशिद खान, यार ये तो फिर हार गए ना भाई, जीत गया यार, एक बंदा जीत गया, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। ये जो है ना इस तरह का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, लेकिन डेफिनेटली इसको मतलब मैं चाहता हूँ कि जो लोग बैठे हुए यहाँ पे, और जो वो लोग जो कि अपने घरों में क्रिकेट देख रहे हैं, चाहे कि नहीं क्रिकेट है, उनको एटलीस्ट प्लेयर्स के नाम तो पता हो कि भाई प्लेयर्स के नाम कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने कहा भाई एक और एक्टिविटी जो है वो शुरू कर दी जाए, तो यकीनी तौर पर अगर आपको अच्छी लगी तो अपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा जी, दूसरे जानिब हम चलेंगे आमिर साहब कि जो कल मैच होने के लिए जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और इसके साथ साथ जो है वो हैदराबाद किंग्स का, शादाब की हमने बात कर ली। अगर हम हैदराबाद की बात करें, कैप्टनसी की बात करें, तो आप उसकी कैप्टन कोलैबोरेशन ऐसे ही है ना जी, आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते? देखिए आज उन्होंने जो डिसीजन लिए उसने उनको पे किया है, और जिस तरह से उसने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, और पहले 4 नंबर के ऊपर जो एक टेक्निक अप्लाई की जाती है फील्डिंग साइड को डिस्टर्ब करने के लिए, फील्डिंग को डिस्टर्ब करने के लिए, बॉलर की लाइन और लेंथ बिगाड़ने के लिए, उन्होंने 4 बैट्समैनों को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से खिलाया। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था। और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात जो होती है, वो 4-5 नंबर पर बैटिंग कर रहे थे, आज उन्होंने साइन को पीछे ले जाके खुद ओपनर आए, और वो कॉम्बिनेशन भी उन्होंने लेफ्ट राइट का बनाया, टीम को डिस्टर्ब भी किया, और डेफिनेटली जो उन्होंने पहले ओवर के अंदर अपना एक रोल प्ले किया, और मोइन अली को जो जिस तरह से रन लिए 17-18 मेरे ख्याल में उन्होंने रन लिए थे, तो उसकी वजह से गेम के अंदर हैदराबाद का मोमेंटम बना, और ओवरऑल बहुत अच्छी कप्तानी की। ठीक है, इसका मतलब ये मोमेंटम जो है ना आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब,
ये जो दोनों टीमें हैं, इसमें कैप्टनसी की बात करें, शादाब का पोटेंशियल एक जानिब है, लबुशरीन को आप एक तरफ देख रहे हैं, लबुशरीन की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए वो परफॉर्म तो करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कभी कर भी रहे हैं, लेकिन जहाँ तक शादाब की आपने बात की ना, तो कैप्टनसी अगर हम सरफराज की हिस्ट्री भी देखें तो सरफराज अपनी टीम का मैक्सिमम आउटपुट ग्राउंड पर लेते थे, ठीक है, डिसीजन करते थे। सरफराज का तो हमेशा जब नाम आता है मैं ये कहता हूँ वो बेचारा कभी धोखा नहीं देगा, ये वाली बात जो है उसके साथ जुड़ी हुई है। जी नहीं, धोखा बिल्कुल नहीं देंगे वो, और इसकी वजाहत में नहीं पढ़ सकता मैं, आपने जो जुमला यहाँ पे रख दिया है जी, तो डेफिनेटली ही इज़ डूइंग बेस्ट। शादाब देखें PSL में कामयाब रहे हैं अब तक, अपनी परफॉर्मेंस को अगर आप उनकी एक साइड पर भी रख दें टीम के हवाले से। तो दूसरी जानिब आई ऑलवेज बिलीव मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। एक मैच जीती है ना हैदराबाद, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर मैं ये नहीं कह सकता कि जनाब ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन ही बदल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। स्टिल आई गो विद इस्लामाबाद एंड शादाब, लाइक शादाब नोज बेटर, उसने सरफराज से बहुत सीखा है कप्तानी के गुर। और एक और बात ये है कि वो पाकिस्तान के कैप्टन भी बनने जा रहे हैं। अच्छा जी, एक और भाई रिवील हो रही है चीज़ें, भाई वो कह रहे हैं शादाब जो है वो कैप्टन बनने जा रहे हैं, ऐसा ही? देखिए पाकिस्तान की कैप्टनसी की डिबेट में हम नहीं पढ़ सकते। शान मसूद को भी तो कप्तान इन्होंने बनाया था, फिर आगे देखें ODI वर्ल्ड कप में क्या था नाम उसका या नहीं था। तो ये हम पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत शानदार है, लेकिन हम अभी कुछ गलत फैसले कंटिन्यू करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है, हमने प्लेयर लॉस किए। जैसे धानी की बात भी अभी चल रही थी, तो देखिए एक चीज़ होती है प्रोफेशनलिज्म। अब आप जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स का प्रोग्राम दें, फिर आपसे कहें आपने ये पॉलिटिक्स की बात करनी है, फिर नेगोशिएशन की बात करनी है, अगर आपकी लाइब्रेरी होगी ना उस लेवल की और आपका एटीट्यूड और डिसिप्लिन होगा तो बात होगी। क्योंकि हाई परफॉर्मिंग जो टीम होती है उसमें यही चीज़ें होती है, कमिटमेंट, कोहेसिवनेस, ठीक है, किस तरह की आप अंडरस्टैंड करके चल रहे होते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वो बैकग्राउंड डेफिनेटली नहीं है कि वो अपने आप को बायलैटरली मूव करें हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट के अंदर। लूज़ करेंगे फोकस तो गेम लूज़ होगा। तो मैं समझता हूँ कि अवे फ्रॉम द क्रिकेट ये जो मामला हुए वो खिलाड़ी डिस्टर्ब हुए। नसीम शाह की जो शोल्डर इंजरी हुई थी उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने बात की थी और कर्टली एम्ब्रोज ने भी बात की थी कि अब शायद दोबारा अपना पेस ना गेन कर सके। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे और हम मलिया की जानिब बढ़ेंगे। मलिया, शादाब की परफॉर्मेंस भी देखती हुई आई है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हैदराबाद की जो टीम है वो भी परफॉर्म करती दिखाई दे रही है और आज उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। कल आपको लगता है कि यही टीम आगे बढ़ जाएगी? नहीं, होप फॉर द बेस्ट। जो भी मैं ये कहती हूँ कि जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको जीतना यार, ये तो सभी कहेंगे ना कि किसी बच्चे से भी पूछेंगे वही बोलेगा, लेकिन आपकी अपनी एक चॉइस होती है कि हाँ भाई आज जो है वो हैदराबाद ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, शायद कल भी वो रिकॉर्ड तोड़ दे। नहीं, आई विल गो फॉर इस्लामाबाद, गो फॉर द बेस्ट। क्या बात है भाई, इस्लामाबाद की तरफ जा रही हैं, ये दो मायनों में बात कर रही हैं, मुझे समझ में आ गया। हाँ भाई, आपकी तरफ से तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड हो चुका था। चूंकि अब हम देख रहे हैं कि वक्त बड़ा मुख्तसर सा है और कल के मैच की जो प्रेडिक्शन है वो सामने आ चुकी है। कल के मैच के हवाले से इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है वो हामी ज़्यादा हैं, तो भाई मैं नामी की तरफ चले जाऊँगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो तुक्के भी लग जाते हैं कभी कभी, और अब जो टीम का मोमेंटम है, मॉरल है, वो हमें हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक जो सबसे बड़ा इजाफा हुआ है मैक्सवेल का, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा हैदराबाद और देखें एक चीज़ यहाँ पे है ना कि हैदराबाद इस्लामाबाद जो है उस पर हमारा ही फोकस नहीं है, इस वक्त तो पूरी दुनिया का फोकस इस्लामाबाद पे है जनाब। ठीक है, चलें भाई, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है और बड़ी जबरदस्त सी बात की है। हमारे जितने भी हमारे गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया। और रोजाना की बुनियाद पे हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे, रोजाना की बुनियाद पे डिबेट भी होगी, रोजाना की बुनियाद पे ये अल्फाबेटिक रूल जो है ना रोजाना हम जो है अप्लाई करेंगे ताकि देखें किसमें कितनी जजमेंट पावर और कौन किस तरीके से खिलाड़ियों को जानता है। तो भाई आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह जिंदगी हालात में साथ होगी, आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।